आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक का रचित समाचार, उसका 9वां अध्याय पद संख्या 23 से आगे हम देखेंगे, जहाँ पे यीशु के पीछे चलने का अर्थ के विषय में आज हम देखेंगे। और ये जो इंसिडेंस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो हुई, चेलों से जो बातचीत की, वो 3 जगह पाई जाती है, मत्ती 16 में भी और मरकुस 8 में भी पाई जाती। तो मैं कुछ मत्ती से कुछ बातों को लूँगा, कुछ बातें ल्यूक से, कुछ बातें मार्क से हम देखेंगे। और मैं इसे आपके सामने 23 पढ़ रहा हूँ, 9 का लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सबसे ये बात कह रहे हैं। और मैं वापस मत्ती में आता हूँ, मत्ती के 16 के 24 में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करने का यहाँ पे मीनिंग है सेल्फ डिनाइल, या हम बोल सकते हैं कि मेरी बॉडी तो बोल रही है रिवेंज लेने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे मुझे चलना है। मुझे रिवेंज, किसी के साथ भी बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, और बल्कि भलाई ही करती रहनी है। शरीर बोलेगा, बोल सकता है कि गाल में थप्पड़ के बदले दूसरे गाल को फेरने नहीं, शरीर बोलेगा दूसरे गाल पे मारने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना दूसरा गाल भी फेर दो। इट मीन्स सेल्फ डिनाइल। कहने का मतलब सेल्फ डिनाइल का है, अगर आप किसी की मदद नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसकी मदद करने के लिए परमेश्वर के वचन, सेल्फ डिनाइल का मतलब अपने आप का इनकार कर देना। इट मीन्स कि अपने तमाम प्रकार के क्रोध को सौंप देना, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख देना। द्वेष को, ईर्ष्या को, जलन को, घमंड को, व्यभिचार को, तमाम प्रकार की आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, इस सबों को त्याग देना, छोड़ देना। यह है आपे का इनकार, यह है अपने आप का इनकार करना, और यह है अपने शरीर की नहीं सुनना लेकिन आत्मा के चलाए चलना। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि पहली बात बोल रहे हैं, मेरे पीछे आना चाहे। जीसस क्राइस्ट इज अवर कोच, याद रखिए, जीसस क्राइस्ट इज अवर लीडर, ही इज अवर चरवाहा, ही इज नाउ लीडिंग अस। और उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पीछे आना चाहे। मेरे पीछे आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय पूर्व हमने देखा था, अपने चेलों को बोला था, बैग मत लेना, नो बैग, नो मनी, नो गोल्ड, नो स्टाफ, किसी प्रकार की भी चीज़ें नहीं लेना। जाओ और जाकर यीशु मसीह का प्रचार करो। इट मीन्स अपनी तमाम चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख देना। इट मीन्स चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं खोज में रहती है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन किन वस्तुओं कमी है। तो बाइबल यहाँ पे क्लियरली प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मेरे पीछे आना चाहे। क्या आप यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं? तो हमें भी तमाम प्रकार के वर्ल्डली संसारिक अभिलाषाओं का त्याग करना पड़ेगा। संसारिक अभिलाषाओं को त्यागना पड़ेगा। टीवी की लत से छुटकारा पाना पड़ेगा, मोबाइल की लत से छुटकारा पाना पड़ेगा, सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पाना पड़ेगा, वीडियो गेम्स की लत से छुटकारा पाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं शराब की लत से छुटकारा पाना पड़ेगा, गुटखे की लत से छुटकारा पाना पड़ेगा, सिगरेट की लत से छुटकारा पाना पड़ेगा, तमाम प्रकार के पोर्नोग्राफी से छुटकारा पाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। इनकार करना यही है कि अपनी विल को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह की विल को, जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना। अपनी इच्छा जो कि बुराई की ओर लेके जाती, जो संसार की तरफ से मिली है, जो संसारिक है, वो इच्छा को त्यागने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने त्यागा। प्रभु यीशु मसीह ने सारी अपने तमाम प्रकार के बुराई जो कि संसार में थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बुराइयों से दूर रहे। टेम्पटेशन उनके सामने भी आया। शैतान ने टेम्पटेशन रखा 3 बातों पर। पहला बोला यीशु मसीह को कि पत्थर को रोटी बना दे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कंगूरे पर जा खड़ा करा, सारा संसार तुझको दूंगा। तीसरी बात, मुझको दंडवत कर, मैं सब दे दूंगा।
यीशु मसीह के सामने भी रखा था उसने टेम्पटेशन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और वो प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया और उसे वचन से जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसको जवाब दिया और आगे कह रहा है, इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने है नाउ पहला है सेल्फ डिनाइल, पहला है अपने आप का इनकार, अपने आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, शरीर की अभिलाषा का त्याग करना और उसको उन बुराइयों को छोड़ना जो हमारे अंदर कार्य करी। प्रभु यीशु मसीह का जो चीजें मनुष्यों के अंदर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। क्या क्या चीजें मनुष्य के अंदर से निकल, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, क्रोध, व्यभिचार। और दूसरी बात अपना क्रूस उठाने का क्या मतलब है? टू रिकॉग्नाइज विथ क्राइस्ट। क्रूस उठाया प्रभु यीशु मसीह ने। जब क्रूस उठाया दर्द था, प्रभु यीशु मसीह को भार बहुत भारी था क्रूस और तकलीफ था और वो तकलीफ देने वाला था और चढ़ने वाला को सबसे घनघोर पापी माना जाता था जो क्रूस पर चढ़ा हुआ, चढ़ने वाला मृत्यु। और एक बहुत ही भारी ये पनिशमेंट जो कि क्रिमिनल्स ऑफ द क्रिमिनल्स को जो पनिशमेंट दिया जाता था, ये पनिशमेंट था। क्रूस इज अ पनिशमेंट, क्रूस पनिशमेंट था जो आपको और मेरे लिए जीवन बन गया। क्रूस उठाए, तकलीफ और दुख होंगे रास्ते पे, मार्ग पे आएंगे, लेकिन क्या मैं उस क्रूस को उठाने के लिए क्या मैं यीशु मसीह के साथ एसोसिएटेड हूं कि नहीं? दैट इज एसोसिएशन विथ क्राइस्ट। क्रूस उठाने का मतलब एसोसिएटेड विथ क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाया और मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के अपराधों के लिए, पापों के लिए, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया था। और वो है क्रूस जहां पे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने पाप के छुटकारे के लिए उसी क्रूस के ऊपर मनुष्य जाति की पाप के छुटकारे के लिए अपने प्राणों को त्यागा और फिर तीसरे दिन जी उठे। और वो क्रूस हम लोगों को उठाने प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? वो क्रूस इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो उसके मारे जाने, क्योंकि हम उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने में उसके साथ साथ हम भी जी उठे हैं, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व, आदम और हवा का मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़कर यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा हमारा भी पुराना मनुष्यत्व मर चुका है और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारा भी पुनरुत्थान हो चुका है, नया जीवन हमें मिल चुका है। हम जो अभी जी रहे हैं ये नया जीवन है, नए जीवन किसी चाल चले। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वी आर न्यू क्रिएशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम नई सृष्टि हैं। देखो पुरानी बातें सब बीत गई, सब नई हो गई हैं। और यीशु मसीह बोल रहे हैं क्रूस उठाए प्रतिदिन, और बाइबल बोल रही प्रतिदिन, एवरी डे इज अ टास्क फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, विश्वास रखे रहें उसके ऊपर, विश्वास रखे रहे। क्रूस की जो मार्ग है वो कठिन मार्ग है, याद रखिएगा, कठिन है वो मार्ग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चौड़ा फाटक की बात करी, जो संसार है जो बहुत तेरे प्रवेश करते हैं, और सकरा फाटक छोटा सा रोड है जो कठिन है, कठिन मार्ग है। क्रूस का मार्ग कठिन मार्ग है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चले हैं, याद रखिएगा, उसके ऊपर, और उस क्रूस को ले के चले। क्रूस के मार्ग को उन्होंने उस चढ़ा, क्रूस का मार्ग को लिया, sacrifice his life for us on the cross, shed precious blood on the cross। यीशु मसीह ने precious blood अपना बहाया उस क्रूस के ऊपर, इसलिए चाह रहा है क्रूस उठाए हुए और बोल रहे हैं मेरे पीछे हो ले, फॉलो द मास्टर, फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फॉलो हिज टीचिंग, फॉलो हिज ट्रेनिंग, फॉलो हिज कोचिंग। प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है, सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने नए में मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में पूरी तरीके से हमको बताया कैसे जीना है। और उसके बाद जब यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए थे, 12 चेले, पौलुस और भी बहुत सारे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दासों ने बातचीत करी और परमेश्वर के वचन लिखा गया नया नियम में। और वो आप और मेरे लिए वही नियम है, और वो चाहते प्रभु यीशु मसीह का मेरे पीछे हो ले, फॉलोइंग क्राइस्ट। जो बाइबल बोल रही है वो करने के लिए बोल रही है, डूइंग के लिए, करने के लिए बोल रही है, रुकने के लिए नहीं बोल रही है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है रुके नहीं रहना है, क्लास 1 से क्लास 2 में, 3, 4, क्लास 5 में, क्लास 10 तक जाके रुकना नहीं है, क्लास 11th और 12th में आगे बढ़ते जाना, मेरे पीछे पीछे आते जाना है। जिस प्रकार से स्कूल में हम पहली कक्षा से 10वीं 12वीं तक आते हैं और उसके बाद कॉलेज ग्रेजुएशन
पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हम भी उसके साथ साथ बढ़ते रहें, उसके साथ साथ चलते रहें, उसके साथ साथ हम बने रहें, उसमें बने रहे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और तुम बहुत सा फल लाओगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं क्रूस मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी, फॉलो द मास्टर। कोच में ये डिफरेंस है, कोच लीड करता है फ्रंट से, कोचिंग दी जाती है स्पेसिफिक, कोच अपने टेक्निक देता है, अपनी स्किल देता है, अपने प्लेयर्स को देता है अपनी स्किल, अपना टैलेंट, जो उसके अंदर जो टैलेंट भरा था, जो उसने यूज किया, एक्सपीरियंस देता है अपना, और उनको एक्सपीरियंस देके मोटिवेशन देता है। कोच मोटिवेट करता है अपने टीम को, अपने जो कोच रहता है टीम को बेस्ट मोटिवेट करता है। अभी भारतीय टीम को राहुल द्रविड़ ने कोच किया और वो टीम अभी फाइनल जीती, 2020 का फाइनल वो टीम अभी जीती, भारत की टीम। और उसका कोचिंग, राहुल द्रविड़ एक खुद अच्छा प्लेयर था और उसने एक एग्जाम्पल दिया अपने सारे प्लेयर्स को और वो जीत पाए। लेकिन उसने, उसका एफर्ट है कोचिंग। कोच वैसी आज आपको और मेरा कोच जो विजयी कोच है अनंत अनंत काल तक के लिए, वो उसको अपना कोच बना लें और बोले कि प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस, यू आर माय कोच, लॉर्ड यू आर माय टीचर, यू आर माय गाइड, यू आर माय लीडर, यू आर माय लीडर लॉर्ड, लीड मी लॉर्ड एंड गाइड मी लॉर्ड, लॉर्ड लीड मी एंड गाइड मी। कैसे चलना है, मेरे पीछे हो ले। तो आप बोले हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पीछे हो ले, लेकिन मैं कैसे जाऊं मुझे नहीं पता। आप उसी से पूछें, ही विल ओपन द वे फॉर अस, वो मार्ग बताएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो मार्ग कौन बताएगा, प्रभु यीशु मसीह खुद मार्ग बताएंगे, खुद आपको लीड करेंगे, खुद आपको गाइड करेंगे, मार्ग बताएगा। मेरे पीछे हो ले बोल रहे हैं, जब वो होना पड़ेगा आपको, विश्वास के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। चाइनीज कहावत है कि अगर एक कदम आगे चढ़ना, आपको अगर 1000 किलोमीटर तक जाना है तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आर वी रेडी टुडे, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्या आज आप तैयार हैं? एक स्टेप सिर्फ आगे बढ़िए। आज एक कोई कमिटमेंट ले कि प्रभु मैं प्रतिदिन आपके साथ 10 मिनट तक बाइबल में पढ़ूंगा, प्रभु जी मैं प्रतिदिन 5 मिनट तक प्रेयर करूंगा, प्रभु प्रतिदिन मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा 2-2 मिनट की, प्रभु प्रतिदिन प्रभु जी उठकर सबसे पहले प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करूंगा मेरे मुखों से, प्रभु जी गीतों के द्वारा, मेरे परिवार से फैमिली प्रेयर मैं करूंगा, प्रभु जी करूंगी, हमारे परिवार में प्रेयर करेंगे। और प्रभु जी प्रति संडे मैं चर्च जाऊंगी, प्रति संडे मैं कोई भी संडे को अपने जो प्लेजर के लिए पहले चर्च, उसके बाद फिर आपको जहाँ जाना है आप जाइए, लेकिन पहले संडे को चर्च जरूर जाइए। परमेश्वर कलीसिया के साथ में बैठकर उसकी स्तुति आराधना करिए, जिस भी कलीसिया को आप बिलोंग करते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके बेटे बेटी उसके मार्ग पर चलें। और आगे कहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। प्राण बचाना चाहे, इट मीन्स कितने भी मेडिकल साइंस क्यों ना जाए, कोविड से हुई मृत्यु को बहुत लेट वैक्सीनेशन बनकर आया और मृत्यु लोगों की भरपूर मृत्यु हुई। मनुष्य पैसा खर्च करके भी नहीं बचा पाए, लोग पैसे खर्च करके भी एक लिमिटेड एज तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर वो मनुष्य नहीं जा सकते। जो उसे कितने भी पैसे आ जाएं, रुपये आ जाएं, लेकिन जीवन तो देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वह उसे खोएगा। जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। खोने का मतलब, प्राण खोने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए एसोसिएटेड अंतिम तक, अपने अंतिम तक हम फाइट करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है हम उस पर खड़े रहें, स्टैंड लें, और हम किसी भी समय पीछे नहीं हटें, हम केवल आगे बढ़ें। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे हम होते जा रहे हैं मृत्यु की शैया से होकर जा रहे हैं, कैंसर से हम होकर जा रहे हैं, किसी बीमारी से, परेशानी से, किडनी फेलियर से, हम बने रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ। अगर हम होकर जा रहे हैं टेंशन से, अगर हम होकर जा रहे हैं कंगाली से, भुखमरी से, गरीबी से, नुकसान से, लॉस से, प्रॉफिट से, जिस भी सिचुएशन में हो, प्रभु के वचन कह रहा है अपने, यदि मनुष्य, और कह रहा है वो उसे मेरे पीछे अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए स्टैंड लें, चाहे हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए स्टैंड लें। कितना भी परसिक्यूशन आ जाए, हमको यीशु मसीह के नाम के आगे खड़ा रहना है। और आगे कह रहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो इससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। प्राण के बदले में रुपया पैसा नहीं दे सकते आप। बंगला, गाड़ी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज,
वॉशिंग मशीन, सोफ़ा, फर्नीचर्स नहीं दे सकते उसके बदले। प्राणों के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? बड़े बड़े लोग थे जिनके प्रियजन हॉस्पिटल्स में उठा लिए गए, वो बहुत सारे पैसे थे उनके पास और उन्होंने ऑफ़र भी किया, हॉस्पिटल्स को पैसे देने भी चाहे, लेकिन हॉस्पिटल्स ने पैसों के द्वारा हॉस्पिटल ने किसी की जान नहीं बचाई, परंतु जिसको प्रभु चाहते थे केवल वही बच पाए। पैसों से कोई नहीं बच सकता, याद रखिएगा। बड़ी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी, पैसों के द्वारा बीमारी का समाधान नहीं होता। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली, एक लिमिट है कि ठीक है आपको प्रभु ने जो दिया है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक जीवन को देने वाला जो है वो परमेश्वर है। मनुष्य अपने, यहाँ पे कह रहा है, मनुष्य अपने प्राणों के बदले में क्या देगा? सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए। चाहे कितने भी रुपये वाले हों, पैसे वाले हों, वो नहीं, स्वर्ग के राज्य के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों से स्वर्ग का राज्य कोई खरीद नहीं सकता, चाहे कितना भी अमीर हो जाए। स्वर्ग का राज्य पैसों से और रुपयों से और प्रॉपर्टीज से नहीं खरीदा जा सकता। यीशु मसीह कह रहे हैं क्लियरली, और कह रहे हैं मनुष्य चाहे कितना भी विक्ट्री हासिल कर ले, कितना भी देश विदेश जीत ले, कितने भी विदेशों के ऊपर पावरफुल हो जाए, मनी आ जाए, पावर आ जाए, प्रेस्टीज आ जाए, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आ जाए, पावर, प्रेस्टीज, ऑनर, वेल्थ, सब कुछ आ जाए, लेकिन क्या फ़ायदा अगर यीशु मसीह नहीं मिला, आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो उस सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? क्योंकि अंत में सबकी क्या होगा? अंत में सबकी अंत में हर किसी को अपना लेखा देना है, और हर किसी को अपना लेखा देना यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है, और हर एक को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। हर एक को जो जैसा करनी वैसा भरनी, जो बाइबल कहती जो जैसा करेगा उसको निश्चित रूप से उसका वहाँ पे हर किसी का प्रभु यीशु मसीह के सामने हर एक घुटने टिकेंगे, हर एक का न्याय होगा यीशु मसीह के सामने। और आगे बाइबल कहती है, बाइबल बता रही है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी पिता की महिमा में आएगा। बाइबल बताती है यीशु मसीह आने वाला है, आएगा, यीशु मसीह आने वाला है। सेकंड कमिंग के लिए तैयार रहना है आप और मुझको। प्रभु यीशु मसीह के पिता की महिमा में आएगा, और उस समय कौन से समय में? जब यीशु मसीह स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय, दैट टाइम वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और यहाँ पे बाइबल बोल रही बहुत ही क्लियर, हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और बाइबल कह रहे, मैं तुम सच कहता हूँ जहाँ खड़े, और यहाँ पे कह रहे कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और यहाँ पे बाइबल कह रहे जो कि उससे मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता और महिमा और पिता के पुत्र स्वर्गदूतों की महिमा आएगा तो उससे लज जाएगा, जो एसोसिएट नहीं हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ, उनको प्रभु यीशु मसीह निकाल देंगे। और बाइबल बोल रही है यदि मनुष्य सारा जगत, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, उस समय हर एक को उसे कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और मैं सबसे पहले आप प्रकाशित वाक्य निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12, और मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य 22 का 12 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है रिजल्ट्स, और मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और बाइबल क्लियरली बोल रही है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों के अनुसार बदला देगा। कैसे काम है हमारे, याद रखिए, अपने कामों को चेक करिए, मोटिव्स को चेक करिए। और दूसरी बाइबल अगर मैं पढ़ूंगा, रोमियो अगर आप 14 का 10 पढ़े, रोमियो 14 मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 14 का 10, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुझ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हम सब के सब को खड़ा होना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के सामने, न्याय खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। आपको और मुझको अपना लेखा देना पड़ेगा। एवरी डे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले, प्रतिदिन का हमारा हिसाब रिकॉर्ड होगा। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा, रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे लिखा है हर एक को अपना लेखा देना पड़ेगा। लेखा लिखा जा रहा है उस पुस्तक में, हमारी लाइफ की लिखी जा रही है, हर एक बुरी बात और अच्छी बात, और उसका न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। बाइबल क्लियरली बोल रही है। यहाँ पे हमने देख लिया, रोमियो 14 10 11 12 पढ़ लिया, हर एक को अपना लेखा देना होगा। उसी प्रकार से रोमियो 2 में भी वापस आ रहा, रोमियो 2 में भी पढ़ दीजिए। अगर आप रोमियो 2 के 6 में
बाइबल कह रही, रोमियो 2:6 में कह रही है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, कामों के अनुसार बदला मिलेगा, अच्छा का अच्छा बदला मिलेगा, बुरा का बुरा बदला बुरा मिलेगा। और आगे कह रहा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन पाएगा। क्या आप अमरता की खोज में हैं? खोज हमारी पूरी हो चुकी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा और फिर से आने के एश्योरेंस के द्वारा ये हमने अमरता को पाल लिया है। और आगे वो बाइबल आदर, महिमा और खोज में वे वो अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन के वारिस तो हम हो चुके हैं, एश्योरेंस है, गारंटी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह न्यायी है, न्याय जरूर होगा। बाइबल क्लियरली बोल रही है कि न्याय होगा, और यहाँ पे भला करता है। और 10 में कह रहा है, इसी में और इसी के 10 में, रोमियो 2:10 में, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। जो भला करते हैं, तो भले काम के लिए हम रेडी रहें, हम भले कामों के लिए खोज में रहें, भला करने के लिए हमको परमेश्वर सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 5:10, मैंने सारे न्यू टेस्टामेंट से आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, न्याय होगा। देखिए, आप गलतफहमी मत रहिए कि न्याय नहीं होगा, न्याय होगा। आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपका न्याय तो होगा। जो आपने अच्छा किया और बुरा किया है उसके अनुसार प्रतिफल तो मिलेगा, ये तो श्योर है। और यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 5:10 मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 5:10 पढ़ लें। क्योंकि अवश्य कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हर एक का न्याय किसके न्याय आसन के सामने? प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने, उसी के सामने जो कह रहा है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। जो क्रूस पर चढ़ा था, जो क्रूस पर मारा गया था, वो प्रभु यीशु मसीह, जो फिर से आने वाला है, बोल रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठा है? उसी के न्यायासन के सामने। याद रखिएगा, न्यायासन के सामने जीसस इज द जज, ही इज द चीफ जज ऑफ जज, और अन्यायियों का न्यायी प्रभु यीशु मसीह न्यायी हैं। और जब वो उसके सामने खड़े रहेंगे, वचन कह रहा है, हम सबका हाल, चाहे विश्वासी हो, अविश्वासी हो, प्रेरित हो, सबका हाल खुलेगा एक दिन, हर एक का। क्योंकि अवश्य कि हम सबका हाल मसीह मसीह बैठेगा न्याय के सामने खुले जाए, और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह मतलब बॉडी के द्वारा किए हो पाए। और यहाँ पे बाइबल बहुत ही क्लियर बोल रहा है, यहाँ पे पौलुस यहाँ पे बहुत, दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा की। जो आपने देह के द्वारा झूठ बोला है, आपने चोरी करी है, आपने अगर किसी को मारा है, आपने किसी के साथ में बुराई करी है, आपने किसी का ले लिया है, चीट किया है, जो भी काम आपने गलत किया है, उसका सबका लेखा देह के द्वारा जिसने किया वो पाए मिलेगा वहाँ पे। इसलिए हम आए, अपने पापों को क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए रेडी है, वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। आप आए उसके पास आज ही और बोले, हाँ प्रभु, वी आर रॉन्ग, लॉर्ड आई एम रॉन्ग, लॉर्ड प्रभु जी मुझको, प्रभु जी तेरे राज्य के सामने जब मैं न्यायासन के सामने जाऊँ प्रभु जी, तो मैं पूरी तरीके से प्रभु जी कंप्लीटली प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी गिल्टी में ना हूँ प्रभु जी, और मैं अपने आप को सुधार लूँ, अपने आप को सुधार लूँ प्रभु जी। पहले इसके पहले कि हम जब वहाँ जाएंगे, और हमारी लाइफ कितने भी दिन की क्यों ना हो, जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारा न्याय आसन के सामने हर एक का हाल खुलेगा, और सब कुछ की सच्चाई सामने बाहर आएगी, और यीशु सारे लोगों के सामने यीशु मसीह तो न्याय करेंगे। वहाँ पे वो पिता नहीं रह जाएंगे, वहाँ पे वो न्याय ही रहेंगे। याद रखिएगा, न्याय ही रहेंगे वहाँ पे। उन्होंने तो आप और मेरे सारे अपराधों को, पापों, गुनाहों को मान लिया है, हम ले लिया अपने ऊपर, लेकर मृत्यु दी। लेकिन हमें जब विश्वास में आ चुके हैं, उसके बाद कौन सी चीज़ है रोकी हुई है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रोक रही हैं? तोड़ दीजिए उस चीज़ को, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, तोड़ दीजिए, और अपने आप को यू टर्न ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए यू टर्न मारिए, और उससे ही हेल्प मांगिए। वो आपको बताएंगे कि कैसे चलना है। और अपने देह को कंट्रोल में करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अपनी देह को हम प्योर रखें, क्लीन रखें, और पूरी तरीके से सरेंडर करें प्रभु यीशु मसीह के सामने, अपने आप को सौंप दें, और अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें, क्योंकि वो जिंदा खुदावंत जिंदा है। आप सबों को परमेश्वर बहुत आज से आशीष दे। जय मसीह की।